आप लोगों का प्रश्न रहता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं उसको कहाँ पे अभी लमसम करूँ, मार्केट अभी सही है कि नहीं लमसम करने के लिए, और अगर है तो मैं कौन सा फंड चूज करूँ, कहाँ पे मैं निवेश करूँ ताकि मुझे रिटर्न भी अच्छा मिले, रिस्क भी ज़्यादा ना रहे। इस प्रश्न का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज अगर रह जाएगा तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। पहली बात है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल 1 लाख रुपए से कर रहा हूं, आप लोग 5 लाख 10 लाख जैसा है उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप निवेश करना चाहते हैं, पहले अपना रिस्क क्या है वो जान लीजिए। आप रिस्की यानी एग्रेसिव इन्वेस्टर है कि नहीं, आप मॉडरेट इन्वेस्टर है कि नहीं, या फिर आप एकदम पूरा सेफ खेलना चाहते हैं, ऐसा है कि नहीं। देखिए, जितना आप रिस्क लेंगे रिटर्न मिलने का जो पोटेंशियल है वो उतना ही ज़्यादा रहेगा। रिस्क जैसे ज़्यादा होगा रिटर्न भी ज़्यादा होने का अमूमन यूजुअली ऐसे ही होता है। उस बारे में ध्यान रखिए। मतलब मैं रिस्क नहीं लूंगा लेकिन मेरा 1 लाख रुपए 3-4 साल में डबल हो जाएगा, ऐसा आशा मत कीजिए। एग्जाम्पल को समझने का कोशिश कीजिए। तो पहले आप कौन सा रिस्क कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो पहले डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए सेकंड पॉइंट कि कितने अवधि के लिए आप ये निवेश करना चाहते हैं। ये 1 लाख रुपए आप चाइल्ड का एजुकेशन करने के लिए कर रहे हैं, मैरिज के लिए कर रहे हैं, या फिर अपना रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, जो गोल आपका 20 साल 25 साल बाद का है उसके लिए कर रहे हैं कि नहीं, या फिर ये 1 लाख रुपए आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए कर रहे हैं, जैसे कि आपको 3 साल में कुछ गाड़ी खरीदना है, या 10 साल बाद आप या 5 साल बाद आप आपका घर लेना है, उसका जो डाउन पेमेंट है वो करना चाहते हैं, इसीलिए 1 लाख को निवेश करना चाहते हैं। तो ये कितना समय के लिए करना चाहते हैं, किस टाइप का गोल के लिए करना चाहते हैं वो डिसाइड कर लीजिए सेकंड पॉइंट में। तो अभी आपके पास क्या हो गया, आपके पास समय भी हो गया कितना समय, और आपके पास रिस्क क्या है वो भी हो गया। मान लीजिए आप एक मॉडरेट रिस्क लेवल का एक इन्वेस्टर है और आप 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। मीडियम टर्म गोल है 10 साल के लिए 1 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं। तो आप लोग डिसाइड ये कर लिए। इसके बाद आता है 10 साल के लिए, और मेरा ये गोल के लिए मेरा रिस्क के हिसाब से कौन सा कैटेगरी का फंड ठीक रहेगा। अभी भी मैं फंड में नहीं आया, अभी भी फंड चूज करना नहीं है, पहले कैटेगरी डिसाइड कर लीजिए। अगर आप लोगों का गोल 10 से ज़्यादा है, 7 साल से ही ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है, 15 साल है, 20 साल है, तो आराम से आप थोड़ा सा मिड कैप ओरिएंटेड कैटेगरी चूज कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप एक मिड कैप और एक लार्ज एंड मिड कैप वाला फंड्स में 50,000 करके 1 लाख को डिवाइड कर सकते हैं। तो अपना कैटेगरी जो है उसको आप पहले डिसाइड कर लीजिए, अपना रिस्क और कितने लंबे अवधि के लिए करना चाहते हैं उसके लिए। अगर आपका गोल बहुत ही लॉन्ग टर्म है जैसे कि 20 साल 25 साल, तो हमेशा आप मिड कैप ओरिएंटेड, लार्ज एंड मिड कैप ओरिएंटेड फंड्स में रहिए। प्योर मिड कैप में भी रह सकते हैं, स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका गोल अगर 5 साल के लिए है, 4 साल 5 साल 6 साल इतना समय के लिए है, तो आप थोड़ा सा लार्ज कैप ओरिएंटेड स्टॉक में जाइए, जो ब्लू चिप कैटेगरी का फंड्स होता है, जो आपका लार्ज कैप ओरिएंटेड कैटेगरी का जो फंड्स होता है उसमें आप लोग जाइए। देखिए, बहुत सारा बाजार में प्रोडक्ट रहेगा जहां पे आप लोग कैटेगरी वाइज जब रिटर्न निकलेगा तब आप मतलब आपके मन में लालच आ जाएगा, अरे लास्ट 3 साल में तो ये 30% दिया है, तो मैं अगर 3 साल के लिए निवेश करता हूं तो सालाना मुझे 30% तो मिलता रहेगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है, बाजार ऐसा नहीं चलता है कि प्रीवियस 3 साल में हुआ है तो नेक्स्ट 3 साल में भी 30% एनुअलाइज्ड रिटर्न आएगा। इसका कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन डाउन जा सकता है, ये भी आप मान के चलिए कि बाजार इसमें हो सकता है कि डाउन चला जाए। नेक्स्ट जो 3 साल है उसमें बाजार न्यू हाई ना बनाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि आप बाजार में जिस लेवल में वो 1 लाख रुपए को डालेंगे, बाजार अगर उससे ऊपर जाएगा तो ही तो आप लाभ मिल पाएगा ना। ये तो एसआईपी नहीं है कि गिरते हुए बाजार में आप एवरेज करते गए, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे तो आप एक मुश्त डाल रहे हैं, बाजार ऊपर गए तो ही आपका लाभ हो सकता है इक्विटी में।
तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा कैटेगरी आप चूज करेंगे अपना रिस्क के हिसाब से। और अगर आपका 5 साल से कम गोल है, मान लीजिए 3 साल 2 साल, तो आप इक्विटी कैटेगरी में ना जाए तो ही अच्छा है। या 1 लाख रुपए में फिर भी आप जाना चाहते हैं, मतलब हम लोगों का बोलने से भी आप नहीं रुकेंगे, तो आप एक बैलेंस्ड फंड चूज कर सकते हैं या एक डेप्ट फंड चूज कर लीजिए। ऐसा डेप्ट फंड अच्छा होता है अगर आपका गोल 2 साल 3 साल के लिए है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम बैलेंस्ड फंड, लेकिन दूसरा वो मिड कैप या सेक्टोरल फंड, यहां पे मत जाइए। देखिए यहां पे लक का फैक्टर आ जाता है। मान लीजिए सेक्टोरल फंड बहुत अच्छा चल गया, आईटी फंड नेक्स्ट 2 साल में, तो 2 साल में देखेंगे अरे भाई पैसा तो डबल हो गया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, 2 साल में वो थोड़ा सा गेम प्ले जैसा हो जाता है, वो लक के ऊपर डिपेंड हो जाता है, वो आपका स्किल या मार्केट का जो डायनामिक्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, वो लक फैक्टर तब ज्यादा आ जाता है। तो उसको अपना रिस्क के हिसाब से थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो अब आप कैटेगरी चूज कर लिए, अब आपको फंड चूज करना है। तो एक एक कैटेगरी के अंतर्गत जो फंड है वो चूज करने से पहले, देखिए मैं जानता हूं आप आपने से भी होमवर्क करते हैं, आप जानते हैं कौन कौन सा फंड है। क्या कीजिए, मेरे चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल में हर एक कैटेगरी में बेस्ट फंड्स जो है उसका लिस्ट दिया गया है, डिस्कशन किया गया है, जैसे कि बेस्ट स्मॉल कैप फंड, बेस्ट लार्ज कैप फंड, बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड, ये सब जिसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगा। वहां से आप देखिए फंड किसी के पूछने से पहले देखिए हर एक फंड का पोर्टफोलियो, उसका रिटर्न, उसमें क्या रिस्क है, फंड मैनेजर कौन है, वो सब जानिए, उसके बाद ही आप लोग डिसीजन लीजिए। क्योंकि अगर आपको कोई फंड का नाम बोल दिया और वो नाम सुन के अपने आप से रिसर्च ना करके या जानकारी भी ना रख के अगर आप कूद गए उस फंड में, क्या होगा, जैसे ही बाजार में या फंड थोड़ा सा डगमगाने लगेगा 1 या 2 महीना, तो आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। क्योंकि आप तो फंड के बारे में जानकारी ही नहीं रखे, फंड का पोर्टफोलियो क्या है नहीं जानते हैं, फंड मैनेजर कौन है नहीं जानते हैं। ऐसा अगर करेंगे तो आपका जो है फंड के प्रति जो विश्वास है वो डगमगाने लगेगा, अगर 1 महीना या 2 महीना आपका फंड अंडर परफॉर्म कर जाए तो उसके लिए थोड़ा सा जानकारी लीजिए। मेरे चैनल में जो वीडियोस है एटलीस्ट उसमें मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक आपका डिस्कशन करता हूं कि कौन सा ये बेस्ट फंड है और क्यों ये बेस्ट फंड है, क्यों ये तीनों चारों फंड जो बेस्ट है अपना कैटेगरी में, क्यों ये जानना बहुत जरूरी है। कौन सा फंड है वो सभी लोग जानते हैं कि, लेकिन क्यों ये बस बेस्ट फंड है ये जानना जरूरी है। क्यों का उत्तर अगर जान गए तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहेगा। क्योंकि ज्यादा अच्छा फंड भी कभी कभी 1-2 महीना डगमगा जाता है, मार्केट से अंडर परफॉर्म करता है, लेकिन फिर से वो रिकवरी कर जाता है। यही अच्छा खासा फंड का एक जो गुण रहता है, तो उसको आप देख लीजिए। उसके बाद अपने आप से उसमें से ही 1 या 2 फंड चूज कर लीजिए और अपना मनी को तब वहां पे रखने का मन कर लीजिए। अब प्रश्न आ जाता है अभी मार्केट का कौन सा लेवल में निवेश करूं। फंड चूज कर लिया मैंने, तो आपने 4 प्रोसेस कर लिया। पहले अपना रिस्क जान लिया, अपना जो रिटर्न, अपना गोल कितना समय के लिए वो कर लिया, कैटेगरी चूज कर लिया, उसके बाद कौन सा फंड में निवेश करेंगे वो चूज कर लिया। 4 स्टेप आपने कर लिया। लास्ट स्टेप मार्केट के कौन सा लेवल में करेंगे। अगर आपका गोल सच में ही बहुत लॉन्ग टर्म का है, 20 साल का है, 15 साल का है, 12 साल का है, तो उतना लेवल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि निफ्टी वहाँ अब से जो है वहाँ से ज़्यादा ही जाएगा। लेकिन देखिए निफ्टी में कब करेक्शन आएगा ये कोई बता नहीं सकता है। जो लोग बोलते हैं मैं बता दूंगा वो झूठ बोल रहा है, कोई भी बता नहीं सकता है। तो आप लोग क्या कीजिए, 1 लाख को 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। अब थोड़ा सा निवेश कीजिए, थोड़ा सा 1 महीने बाद कीजिए और थोड़ा हिस्सा 1 महीने बाद कीजिए, वो कर सकता है। या फिर अगर 20 साल का गोल है तो अभी आराम से निवेश कर सकते हैं, क्योंकि 20 साल में यहाँ के जो बाजार है अभी निफ्टी सेंसेक्स जिस लेवल में है वहां से तो 3-4-5 गुना तो बढ़ेगा ही 20 साल में, ये तो सभी लोग जानते हैं। अगर इंडिया का ग्रोथ स्टोरी के ऊपर आप लोगों का विश्वास है तो ये करके आप लोग जाइए। अगर शॉर्ट टर्म का गोल है, मान लीजिए 3 साल का या 5 साल का गोल है और आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो उस टाइम आपको मार्केट में का करेक्शन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या फिर जैसे डिप आएगा तब। जैसे कि आप जानते हैं मिड कैप में थोड़ा सा ये 2 वीक पहले 5% से लेके 6% मिड कैप एंड स्मॉल कैप में गिरावट आया।
मैं वीडियो बना के आप लोगों को अलर्ट किया था। देखिए आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा लमसम कर सकते हैं, क्योंकि मैं लमसम कर रहा हूँ और लाइव वीडियो में मैं दिखाया भी, मैं थोड़ा सा फंड वहाँ पे ऐड किया और आज 2 वीक में वो फुल रिकवरी होके भी ज़्यादा 5-6-7% का रिटर्न दिया है ओनली 2 वीक में। तो ऐसा डिप का वेट कीजिए थोड़ा सा, जो आपका वेरी शॉर्ट टर्म गोल है उसके लिए, तब आप मार्केट में निवेश करने के लिए लमसम सोचिएगा। या फिर आपका अगर लॉन्ग टर्म है तो आप कहीं भी लेवल में उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, 100-200-300 पॉइंट निफ्टी का उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है अगर आपका 20 साल का गोल हो। तो देखिए हमेशा इक्विटी सेक्टर में वही तभी रहिए जब आपका गोल लॉन्ग टर्म के लिए है। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में इक्विटी थोड़ा सा रिस्की इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, और वो भी अगर आप लमसम कर रहे हैं, वो भी मार्केट के हाई में। देखिए हाई एक रिलेटिव वर्ड है, जो हाई आज है वो कल लो हो सकता है, क्योंकि मार्केट इससे भी ज्यादा हो सकता है। आज जैसे 10,000 लेवल निफ्टी का लो लगता है हम लोगों को, लेकिन एक टाइम था 2020 में जब 10,000 का लेवल ही बहुत लगता था। तो ये चीज चलता रहता है। आप लोगों को थोड़ा सा डिप के लिए वेट कीजिए अगर आपका शॉर्ट टर्म का गोल है तो ये 4-5 स्टेप है जिसको आप फॉलो कीजिए और फंड के बारे में जानकारी रखिए। जो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिया हूं, उस वीडियो को अच्छे से देखिए, वहां पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है। फंड का पीछे का कारण क्या है, फंड का वो एक्सप्लेन किया गया है, वो आप जरूर देखिएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।